दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज की वीडियो है, मन पर काबू करना। मन पर काबू कैसे करें। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे कि मन हमारा स्थिर हो सके। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल AP बॉस स्टोरी में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी हो सकता है, अच्छा या बुरा। हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना, परेशान होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानियों की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुख, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियाँ होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए ऐसे उपाय बताते हैं। तो पहला, ध्यान लगा कर सुनना, मेडिटेशन करना। दूसरा होता है वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंखें बंद करके सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करना, बैठना नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता न करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट दें, कराएं। वहाँ नौकरी मिले या ना मिले आपके हाथों में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हैं। तो आपको जिस चीज़ के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते
उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपेटों से बचाने का। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया था। गीता में दिए गए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने का सही राह दिखाते हैं। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता के उन अनमोल मंत्रों के बारे में जो हमें जीवन की कई अहम बातें भी बताते हैं। मन पर नियंत्रण रखना क्यों जरूरी होता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है। काम करते वक्त अपने मन को हमेशा शांत और स्थिर रखना चाहिए। क्रोध बुद्धि का नाश करता है और इसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए मन को शांत रखने का प्रयास करें। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार हमें कोई भी कर्म बिना फल की इच्छा के बिना ही करना चाहिए। अगर किसी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ही केंद्रित करें। मन में कोई भी अन्य विचार आपके लक्ष्य से भटका सकता है। गीता के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपने कर्मों पर संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति खुद का सर्वनाश कर बैठता है। इसलिए सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो जो भी कार्य करें उसे पूरे विश्वास के साथ बिना किसी संदेह के पूरा करें। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मनुष्य को किसी भी वस्तु के प्रति अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। यह लगाव ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। अत्यधिक लगाव से व्यक्ति में क्रोध और दुख का भाव उत्पन्न होता है। इसकी वजह से वह अपने कर्मों पर केंद्रित नहीं कर पाता है। इसलिए मनुष्य को अत्यधिक लगाव से बचना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर छुपे डर को ख़त्म करना चाहिए। यह सीख देते हुए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम निडर होकर युद्ध करो। अगर युद्ध में तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, अगर जीत गए तो धरती पर राज मिलेगा। इसलिए अपने मन से डर को ख़त्म कर दो। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन बहुत ही बारीकी से किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ तब तक पढ़ाया था जब उनके कदम महाभारत युद्ध की भूमि में डगमगाने लगे थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती हैं। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाना और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गीता की इन बातों को जीवन में अनुसरण कर लेता है वह हर काम में ज़रूर विजय हासिल कर लेता है। गीता के अनमोल उपदेश जो जीवन की कई राह दिखाते हैं। फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। स्वयं का आकलन करें। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद ज़रूरी होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। मन पर नियंत्रित होना चाहिए। हमारे मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन से पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। क्रोध पर काबू पाना। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रित खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य करने लगता है। यहाँ तक कि कभी कभी गुस्से में व्यक्ति खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि क्रोध को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संशय का स्थिति में नहीं रहना चाहिए। जो लोग संशय की स्थिति में रहते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नज़रिया होना चाहिए। मन को जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक उपाय बताया था। अर्जुन अवसर मिलते ही भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी जिज्ञासा का समाधान पाने पहुंच जाते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, मनुष्य को भटकाता रहता है। जिस प्रकार वायु को वश में नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार मन को वश में करना मुझे कठिन लगता है। इसे वश में करने का कोई उपाय बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निसंदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतह अभ्यास करने वाला लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है। आध्यात्मिक विभूति आनंदमयी माँ कहा करती थीं, मन को वश में करने का उपाय यह है कि हमें शरीर और संसार की जगह आत्मा को जानने का प्रयास करें। मन को पवित्र एवं उत्कृष्ट विचारों के चिंतन में लगाएं। इसके लिए नेत्रों, कानों और जिह्वा का संयम आवश्यक है। ना बुरा देखें, ना बुरा सुनें और ना बुरा उच्चारित करें। यदि दूषित दृश्य देखोगे और अश्लील वार्ता सुनोगे तो मन स्वयं दूषित हो उठेगा। आर्य सन्यासी महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती तो यह भी कहा करते थे कि मन उसी का पवित्र रह सकता है जो पवित्र वातावरण में रहता है। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित धन से प्राप्त सात्विक भोजन ग्रहण करता है वही मन को वश में रखने में सामर्थ्य हो सकता है। दोस्तों, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो किस्मत बदल देते हैं। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण किस्मत से ही प्राप्त हुए थे, जिन्होंने शव को छोड़कर केवल अर्जुन को चुना और उनको पृथक रूप से गीता सुनाई। भगवान त्रिभुवन के स्वामी हैं तथा हमारे परम हितैषी और सखा हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर हम दृढ़तापूर्वक हरि चिंतन करें तो भगवान का साक्षात्कार निश्चित है।
अब आगे भगवान को अपना उद्धार करने की प्रेरणा देते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वार ही जन्म मृत्यु के बंधन से अपना उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु भी है। तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं। मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ। यह शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि शरीर पर मेरा वश नहीं चलता है। मैं इस शरीर को जैसा रखना चाहूँ वह वैसा नहीं रह सकता। जितने दिन तक रखना चाहूँ उतने दिन तक नहीं रख सकता। जितना सुंदर और सबल बनाना चाहूँ नहीं बन सकता। कौन चाहता है कि मेरा शरीर बूढ़ा हो, किंतु बूढ़ा होना पड़ता है। इस शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं। यदि यह मेरे लिए होता तो हमेशा मेरे पास रहता। इस प्रकार शरीर में नहीं, मेरे नहीं और मेरे लिए नहीं। यदि मनुष्य इस सच्चाई पर अमल करे तो उसका अपने आप उद्धार हो जाएगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसको परम शांति स्वरूप परमात्मा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान एक समान होते हैं। अर्थात जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है, वह अनुकूलता और प्रतिकूलता में भी निर्विकार रहता है, क्योंकि वह मानता है कि सुख दुख और मान अपमान तो आते जाते हैं, पर परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों रहता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझे परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा ही में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा का एक बहुत ही रोचक प्रसंग स्मरण में आता है। ब्रह्मा जी जब गाय बछड़ों और ग्वाल बालों को चुराकर ले गए, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गाय बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। केवल ग्वाल बाल ही नहीं, बल्कि उनके बेत, शींग, बांसुरी और वस्त्र आभूषण भी बन गए। यह लीला एक वर्ष तक चलती रही, पर किसी को इसका पता तक नहीं चला। जब बलराम जी ने ध्यान लगाकर तो देखा, तो उनको गाय बछड़ों और ग्वाल बालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है। उसके लिए यह जगत स्वर्ग विष्णु में जगत है। कर्मयोगी परमात्मा को नज़दीक देखता है, ज्ञान योगी परमात्मा को अपने में देखता है और भक्ति योगी परमात्मा को सर्वत्र ही देखता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थिर रहता है। अर्थात भगवान और भक्त देखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही है। भक्त में भगवान है और भगवान में भक्त है। भगवान में अत्यंत प्रीति होने के कारण भक्ति योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के सुख और दुख को अपना ही सुख और दुख समझता है, उसी का परम पूर्ण योगी समझना चाहिए। वह भक्त सभी प्राणियों की आत्मा में भगवान के ही दर्शन करता है। वह सभी
शरीरों को अपना शरीर ही मानता है, इसलिए वह दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में संत के लक्षण बताते हुए कहते हैं, संत सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होते, शील और सुदृढ़ की खान होते हैं। उन्हें दूसरों का दुख देखकर और सुख देखकर सुख होता है। विषय अल्पट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल हठी तथा बलवान है। मुझे इन मन को वश में करना वायु को वश में करना के समान अत्यंत कठिन लगता है। आप ही कृपा करके इस मन को खींचकर अपने में लगा लें तो यह लग सकता है। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है। चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग करके और निरंतर अभ्यास करके दोबारा वश में ही किया जा सकता है। अर्जुन की माता कुंती बहुत बुद्धिमता तथा सांसारिक भोगों से विरक्त रहने वाली थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर अपने मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में चंचल मन होने के कारण योग से विचलित होने वाला असफल योगी परम सिद्धि को न प्राप्त करके किसी गति को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग के भोगों को भोगता है। पुण्य क्षीण होने और भोगों से अरुचित हो जाने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में संपन्न सदाचारी मनुष्य के परिवार में जन्म लेता है। भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, तो दोस्तों अपना एक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे आने वाली हर एक अच्छी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।